उसके नियंत्रण में, कार्यपालिका उसके नियंत्रण में, न्यायपालिका उसके नियंत्रण में, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया उसके नियंत्रण में, प्रिंट मीडिया उसके नियंत्रण में, ट्रेडिशनल मीडिया उसके नियंत्रण में, वोकल मीडिया उसके नियंत्रण में, मिलिट्री उसके नियंत्रण में, पैरामिलिट्री नियंत्रण में, बंदूक नियंत्रण में, गोली नियंत्रण में, डंडा नियंत्रण में। डंडा लठ इतना मजबूत है। यह पत्थर सरी का मजबूत व्यवस्था है। अगर पत्थर को अपना सर टकराओगे तो नुकसान किसका होगा? पत्थर का होगा या सिर का होगा? किसका होगा नुकसान? सिर का होगा। अगर पत्थर से टकराना चाहते हो तो पत्थर सरी का ताकत पहले खुद में मजबूत करनी होगी, तब जाकर पत्थर से टकराना होगा। यह व्यवस्था जिन लोगों के नियंत्रण में है वो मजबूत लोग हैं और उनके विरोध में हम लड़ाई लड़ना चाहते हैं। और लड़ाई लड़ने के लिए हमने संगठन अपने एरिया का बनाया है, हमने जाति का संगठन बनाया है। फिर हम लोग समाज में जाते, फिर लोगों को तैयार करते। अब जाति ब्राह्मणों का गुलाम बनाने का हथियार है। नाम होता है अखिल भारतीय संगठन का और राष्ट्रीय अध्यक्ष उसका जाति में काम करता है और समाज को भावनिक तैयार करता है कि पहले हमें अपने जाति को तैयार करना होगा, जोड़ना होगा, तब बामसेफ से जुड़ना होगा। ये स्ट्रैटेजी है, ये रणनीति है संगठन बनाने की। जैसे कि बामसेफ 42 ईयर्स से काम कर रहा है, कोई मैकेनिज्म का डेवलप हम लोग कर ही नहीं रहे। भावनिक लोगों को तैयार करते हैं, जातिगत मानसिकता से लोगों को तैयार करते हैं। जाति ब्राह्मणों का हथियार है हमको गुलाम बनाने का। मैं जितनी भी बातें यहां पर कहूंगा, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि मेरी बातों से आप लोग सहमत हो। पहले सुनो, चिंतन करो, सही लगे तो आओ, नहीं तो जरूरत नहीं। बहुत खास बात बता रहा हूं क्योंकि मुझे खुद के ऊपर विश्वास है। जहां लात मारूंगा वही पानी निकालूंगा। और 6 महीना रुकने वाला हूं बंगाल में, और मैंने खुद के ही 200 कार्यक्रम डिजाइन किए, 200 कार्यक्रम लूंगा बंगाल में। जहां विचारधारा नहीं पहुंची है वहां जाऊंगा, लेकिन गलत तरीके से किसी को तैयार भी नहीं करूंगा और कोई गलत तरीके से काम कर रहा है उसका समर्थन भी नहीं करूंगा, चाहे 10 लोग मेरे साथ आए या ना आए। क्योंकि आंदोलन संख्या बल पर नहीं चलता, आंदोलन कमिटमेंट के आधार पर चलता है। आंदोलन संख्या बल पर नहीं चलता, कमिटमेंट चाहिए। आंदोलन के लिए संख्या की जरूरत है, बस चलाने के लिए संख्या की जरूरत नहीं। कमिटमेंट चाहिए, त्याग चाहिए, समर्पण चाहिए। साथियों, जो बातें आप लोगों को बताई जा रही है कि लाखों संगठन है, लाखों संगठन होने के बावजूद भी हमारी किसी भी समस्या का समाधान नहीं हो रहा है। आदिवासियों के 42 सांसद होने के बावजूद भी नहीं हो रहा है, 450 विधायक होने के बावजूद भी नहीं हो रहा है, शेड्यूल कास्ट के भी करीबन 77 सांसद होने के बावजूद भी शेड्यूल कास्ट की समस्या का समाधान नहीं हो रहा है, और करीबन 650 विधायक उनके भी है, फिर भी समस्या का समाधान नहीं हो रहा है। ओबीसी के करीबन 200 के आसपास मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है, जानवरों की गिनती कर रहे, 200 होने के बावजूद भी ओबीसी की गिनती नहीं हो रही। जिनके विरोध में लड़ाई लड़ना चाहते हो उनकी व्यवस्था को समझना बहुत जरूरी है। अगर जब लाखों संगठन इस समाज में कार्यरत है तो हमको बामसेफ बनाने की क्या जरूरत पड़ी? अगर इतनी खुजली थी समाज का कार्य करने का तो लाखों संगठनों में से किसी एक संगठन में शामिल हो जाते थे। लेकिन बामसेफ क्यों बनाई हमने? राष्ट्रीय आदिवासी एकता परिषद क्यों बनाया? राष्ट्रीय आदिवासी कर्मचारी संघ क्यों बनाया? भारत मुक्ति मोर्चा क्यों बनाया? साथियों, जो वर्तमान की जो हजारों समस्या है, ये हजारों समस्या कारण नहीं है, परिणाम है। बेरोजगारी परिणाम है, भूखमरी परिणाम है,
रिजर्वेशन समाप्त हो रहा है, परिणाम है। नौकरी समाप्त हो रही, परिणाम है। क्यों हो रही? कारण क्यों हो रही? बट वाई, ये कारण है। तो हजारों समस्या, परिणाम है। हर परिणाम के पीछे कारण होता है। हमारे लोग परिणाम की चर्चा करते हैं, परिणाम के ऊपर काम करते हैं। साथियों, लाखों संगठन होने के बावजूद भी हम लोगों ने बामसेफ क्यों बनाई? इस संदर्भ में एक उदाहरण आप लोगों को समझाना चाहता हूं। मान लीजिए गटर है और वो ओवरफ्लो हुआ है। गटर टैंक, गंदा पानी वाली, जैसे लैट्रिन की टैंक होती है। एक गटर है, ओवरफ्लो हुआ है और गंदा पानी बाहर आया है, तो वो आपके घर की तरफ आएगा। तो आप सोचेंगे वो मेरे घर में नहीं घुसना चाहिए, इसलिए मट्टी का बांध बांधेंगे पानी को रोकने के लिए। आप मिट्टी का बांध बांधो कि सीमेंट का बांधो, पानी में एक गुण होता है कि वो अपना रास्ता खुद बनाता है, फिर पानी दूसरे की तरफ जाएगा, दूसरा भी मिट्टी का बांध बांधेगा, फिर पानी तीसरे की तरफ जाएगा, तीसरा भी मिट्टी का बांध बांधेगा। समस्या कहां पर है? कहां पर है समस्या? कहां पर है? आप ही बताओ, कहां पर समस्या है? टैंक में। समस्या कहां पर है? गटर में। जहां से गटर ओवरफ्लो हुआ है वहां पर कोई बंदोबस्त नहीं कर रहा है, जो गंदा पानी बाहर आ रहा है, बंदोबस्त उधर शुरू है। मामला समझ में आ रहा है? मुझे बांग्ला नहीं आती, अभी मुझे 6 महीने का ऑर्डर मिला है। 6 साल का मिला तो जरूर बोलना भी सीख लूंगा, लेकिन जो भी हिंदी बोल रहा हूं वो समझना बहुत जरूरी है। इसको समझना बहुत जरूरी है। समस्या गटर में है और हमारे लोग समाधान मिट्टी का बांध बांध कर रहे। कैसे होगा समस्या का समाधान? कैसे होगा बताइए? कैसे होगा समाधान? बामसेफ जो है वो मिट्टी का बांध बांधना नहीं चाहता, बामसेफ गटर को बदलना चाहता है। बामसेफ मिट्टी का बांध बांधना नहीं चाहता, गटर को बदलना चाहता है। अगर गटर को बदल दिया जाए तो गंदा पानी बाहर आना बंद हो सकता है। यह गंदा पानी क्या है? गरीबी, लाचारी, भूखमरी, रिजर्वेशन समाप्त हो रहा है, नौकरी समाप्त हो रही है, किसानों की समस्या, महिलाओं की समस्या, आदिवासियों की समस्या। ये गंदा पानी जो गटर से आ रहा है, इसको रोका जा सकता है अगर गटर को बदला जाए। इसलिए बामसेफ और लाखों संगठनों में यह अंतर है कि हम लोग गटर को बदलना चाहते हैं। अब ये गटर क्या है? तो गटर है इस देश की सिस्टम, गटर है इस देश की व्यवस्था। भारत में 2 प्रकार की व्यवस्था है। एक है विक्टिम ऑफ द सोशल सिस्टम, दबे कुचले लोगों की व्यवस्था, शोषित पीड़ित लोगों की व्यवस्था, और दूसरा है बेनिफिशनरी ऑफ द सोशल सिस्टम, फायदेमंद लोगों की व्यवस्था, जिनको फायदा हो रहा है। ऐसी समस्या रखकर जिनको फायदा हो रहा है उनकी एक व्यवस्था है, और जो दबे कुचले हैं उनकी एक व्यवस्था है। भारत में समाज व्यवस्था और शासन व्यवस्था, जिसको हम बदलना चाहते हैं। समाज व्यवस्था में वर्ण व्यवस्था है, जिसमें हमको शूद्र अतिशूद्र बनाया। उसके बाद में जाति व्यवस्था लाई, 6743 जातियां बनाई। आदिवासियों में 800 साढ़े 800 जाति है, शेड्यूल कास्ट में 1700 जाति है, ओबीसी में 3743 जाति है, और कुछ जातियां SC ST OBC से जिन्होंने धर्म परिवर्तन किया उनमें कुछ जातियां चली गई। ऐसे भारत में 6743 जातियां। ये जाति किसने बनाई? तो ब्राह्मणों ने कहा जाति भगवान ने बनाई। तो मेरा ब्राह्मणों को सवाल है, अगर जाति भगवान ने बनाई तो फिर दुनिया में जाति क्यों नहीं है? अमेरिका में जाति क्यों नहीं है? इंग्लैंड में जाति क्यों नहीं है? ऑस्ट्रेलिया में जाति क्यों नहीं है? इसका मतलब भगवान को कोई तकलीफ थी क्या उधर पैदा होने के लिए?
जो भारत में ही जाति बनाई। दुनिया में कहीं पर जाति नहीं है, भारत में जाति है। तो ये ब्राह्मणों का झूठ पकड़ा गया। तो फिर ब्राह्मणों ने कहा कर्म से जाति बनी। कर्म का मतलब जो काम करते हैं, जैसे चमड़े का जो काम करते हैं उसको चमार कहा गया, जो कपड़े सिलाने का काम करता है उसको दर्जी कहा गया, जो कपड़े धोने का काम करता है उसको धोबी कहा गया, जो मटके बनाने का काम करता है उसको कुंभार या प्रजापति कहा गया। अमेरिका में भी मटके बनाने वाले लोग हैं, मटके में पानी पीने वाले लोग हैं, लेकिन कुंभार या प्रजापति नाम की जाति अमेरिका में नहीं है। अमेरिका में भी चमड़े के काम करने वाले लोग हैं, जूते चप्पल पहनने वाले लोग हैं, चमार नाम की जाति नहीं। अमेरिका में भी कपड़े धोने वाले लोग हैं, धोबी नाम की जाति नहीं। अमेरिका में भी कपड़े सिलाने वाले लोग हैं और पहनने वाले लोग हैं, दर्जी नाम की जाति नहीं। इसका मतलब जाति कर्म से नहीं बनी। फिर जाति बनाई किसने, यह जानना बहुत जरूरी है। फिर जाति काय में होती है, तो जाति जानवरों में होती है। ये घोड़ा, गधा, सुअर, खच्चर, कुत्ता, बकरी, इसको एक ही नाम है जानवर, है या नहीं? जानवर ही कहते ना, इंसान तो कहते नहीं। घोड़ा, गधा, सुअर, खच्चर, ये है जानवर। और जिन ब्राह्मणों ने वर्ण व्यवस्था बनाई थी, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, इनको कहते इंसान। जो जाति जानवरों में है वो जाति इंसानों में निर्माण कर दी। जानवरों में क्या जाति है? घोड़े के घर में घोड़ा पैदा होता है, सुअर के घर में सुअर पैदा होता है, गधे के घर में गधा पैदा होता है, खच्चर के घर में खच्चर पैदा होता है या नहीं? कुत्ते के घर में कुत्ता पैदा होता है, बकरी के घर में बकरी पैदा होती है। ये इंसान। ब्राह्मण के घर में भी इंसान पैदा होता है, क्षत्रिय के घर में भी इंसान पैदा होता है, वैश्यों के घर में भी इंसान पैदा होता है, शूद्र के घर में भी इंसान पैदा होता है, अति शूद्र के घर में भी इंसान पैदा होता है। इधर जाति नहीं है, जाति जानवरों में है। और ये जानवरों सरीका जाति इंसानों में निर्माण कर दी। ये जानवरों सरीका जाति इंसानों में निर्माण कर दी ताकि भविष्य में हम लोग एक ना हो सके। आज अगर हजारों सालों से अगर हम लोग गुलाम हैं, तो उसका एक ही कारण है कि इस देश में ब्राह्मण दो षड्यंत्र करते आ रहा है। एक है विभाजन, जिस वजह से हम लोग इकट्ठा नहीं हो पा रहे, और दूसरा है अज्ञानता, जिससे ब्राह्मणों का षड्यंत्र समझ में नहीं आ रहा है, जिससे ब्राह्मणों का षड्यंत्र समझ में नहीं आ रहा है, और विभाजन की वजह से हम इकट्ठा नहीं हो पा रहे। बुद्धा के पहले 28 बुद्ध होकर गए, उनके कार्यकाल में जाति नहीं थी। बुद्धा के भी 10,000 साल पहले आदिवासियों के महान नेता पारिकुपार लिंगो, जिन्होंने गण व्यवस्था का निर्माण किया, उनके कार्यकाल में जाति व्यवस्था नहीं थी, गण व्यवस्था थी। बुद्धा के क्रांति के बाद में जब मौर्य साम्राज्य इस देश में निर्माण हुआ, सम्राट अशोक के कार्यकाल में जाति नहीं थी। लेकिन मौर्य साम्राज्य का 10वां सम्राट बृहद्रथ, और उस साम्राज्य में एक ब्राह्मण सेनापति था, उसका नाम था पुष्यमित्र शुंग नाम का ब्राह्मण। उसने छल कपट से बृहद्रथ की हत्या की और इस देश में जाति व्यवस्था लाई ताकि हम लोग भविष्य में एक ना हो सके। जानवर के आकार, प्रकार, स्वरूप से पहचानते हो या नहीं? आवाज से किस जाति का जानवर है पहचानते हो या नहीं? इंसान के आकार, प्रकार, आवाज से कोई बताएगा ये किस जाति का है? इतना ही नहीं, जानवर के टट्टी से समझ में आता है किस जाति के जानवर की टट्टी है। इंसान के टट्टी से कोई बताएगा ये नमोशूद्राय की है, राजवंशी की है, पोंड्रो की है, बागदी की है, संताल की है, मुंडा की है, सरदार, कोई बताएगा? कोई? जो बातें आप लोगों को बताई जा रही, दुनिया में जानवर छूने लायक था, लेकिन भारत में इंसान अछूत था। ऐसी व्यवस्था इस देश में निर्माण की। यह समाज व्यवस्था एक जाति के नियंत्रण में, ब्राह्मणों के नियंत्रण में। ब्राह्मण सबसे ऊपर, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र। अगर यह वर्ण व्यवस्था अगर आदिवासी ने बनाई होती तो आदिवासी नीचे होता या सबसे ऊपर होता है? अगर यह वर्ण व्यवस्था नमोशूद्राय ने बनाई होती तो
नमोशूद्राय नीचे रखते क्या अपने आप को? पैर के नीचे। बनाने वाला कभी भी अपने आप को ऊपर रखता है। ये व्यवस्था, इस प्रकार की विषमतावादी व्यवस्था, ये भगवान ने नहीं बनाई, कर्म से भी नहीं बनी। ये व्यवस्था ब्राह्मणों ने बनाई और ब्राह्मणों ने अपने आप को सबसे ऊपर रखा और उच्च जाति और जातियों में क्रमिक असमानता निर्माण कर दी। हर जाति को लगता है उसके नीचे एक जाति है। नमोशूद्राय को लगता है उसके नीचे एक जाति है, राजवंशी को लगता है उसके नीचे एक जाति है, पोंड्रो को लगता है उसके नीचे एक जाति है, बागदी को लगता है उसके नीचे एक जाति है, बावरी को लगता है उसके नीचे एक जाति है, संताल को लगता है उसके नीचे एक जाति है, मुंडा को लगता है उनके नीचे एक जाति है। सबको कह दिया भाई आपके नीचे है जाति है। लेकिन ब्राह्मण हमसे ऊपर है, ये किसी को ध्यान में ही नहीं आता। ये ध्यान में आता है कि हमारे नीचे कौन सी जाति है। यह समाज व्यवस्था एक जाति के नियंत्रण में चली गई, जिस गटर को बदलने की बात कर रहा हूं। दूसरी है शासन व्यवस्था। देश को चलाने के लिए 4 पिलर होते। एक है विधेय पालिका। विधेय पालिका में जो आप मेंबर ऑफ पार्लियामेंट सांसद चुनकर देते हो वो विधेय पालिका में जाते हैं। ब्राह्मणों की संख्या भारत में 3.5% है। जब 15 अगस्त 1947 में जब ब्राह्मण भारत छोड़कर गए थे तब जब अंग्रेज भारत छोड़कर गए थे तब अंग्रेजों की संख्या 11.5 लाख थी। कितनी थी? 11.5 लाख। तो तब 35 करोड़ भारत की पॉपुलेशन थी। कितनी थी? 35 करोड़। तो तब बाकी के लोग ये सोच रहे होंगे ना, यार अंग्रेजों ने तो 150 साल राज किया, 11.5 लाख अंग्रेज कैसे जाएंगे छोड़कर? उस वक्त लोग सोच रहे होंगे ना, जो अभी के लोग सोचते हैं यार 3.5% ब्राह्मण कैसे भागेंगे, अभी सोचते हैं, आगे का सोचते हैं। हमारे लोग जो है ना ज्यादा आगे का सोचते हैं। करना क्या है मालूम नहीं, आगे का। यार कैसे जाएंगे 3.5%? अरे भाई 11.5 लाख कैसे चले गए? तो फिर हम लोगों ने कहा ब्राह्मणों को यहां से भगाने के लिए थोड़ी ना आंदोलन चला रहे। अगर राजा हम बनेंगे तो राज करने के लिए प्रजा भी तो चाहिए। है आदिवासी के ऊपर राज करेगा, मजा आएगा? तो प्रजा भी तो चाहिए। और उनके साथ गैर बराबरवादी व्यवहार भी नहीं करेंगे, विषमतावादी व्यवहार भी नहीं करेंगे। 2 अधिकार देंगे। एक, जी उनकी जितनी संख्या है उतना प्रतिनिधित्व देंगे, और दूसरा कानून बनाएंगे कि शासन प्रशासन में हस्तक्षेप करने का अधिकार विदेशी व्यक्ति को नहीं होगा। और डीएनए के आधार पर ब्राह्मण विदेशी है। हमें क्या बताया? मुसलमान विदेशी है। मोगल विदेशी थे, बहुत सारे आदिवासी मुस्लिम बन गए। महाराष्ट्र में जाइए आप, तड़वी नाम की जो आदिवासी जाति है मुसलमान बन गए, तो वो विदेशी है क्या? बहुत सारे आदिवासी क्रिश्चियन बन गए, वो विदेशी है क्या? धर्म एक डिसिप्लिन है, धर्म एक अनुशासन है, जीने का मार्ग है, इसके अलावा कुछ भी नहीं है। आदिवासी कोई भी धर्म स्वीकार सकता है, कोई भी धर्म अपना सकता है, उसका ट्राइबल स्टेटस खत्म होने वाला नहीं है। ध्यान रखो, क्योंकि धर्म के नाम पर संविधान में कोई अधिकार नहीं है। संविधान में अधिकार है शेड्यूल ट्राइब के नाम पर। कुछ कुछ बातें समझना बहुत जरूरी है साथियों। यह समाज व्यवस्था एक जाति के नियंत्रण में चली गई है। अभी हम देख रहे हैं देश को चलाने की यंत्रणा। 3.5% ब्राह्मणों की 5 राष्ट्रीय लेवल की पार्टी है। एक है कांग्रेस, दूसरी है बीजेपी, तीसरी है सीपीआई, चौथी है सीपीएम, 5वीं है तृणमूल कांग्रेस। कांग्रेस बनाई किसने? 28 दिसंबर 1885 में कांग्रेस बनी। चैटर्जी, बैनर्जी, मुखर्जी, आगरकर, गोखले, तिलक, कुछ बंगाल के ब्राह्मण थे, कुछ महाराष्ट्र के ब्राह्मण थे, कांग्रेस बनाई। ब्राह्मणों की पार्टी, ब्राह्मणों की संख्या 3.5% और उनकी राष्ट्रीय लेवल की पार्टी कांग्रेस। हम 7.5% आदिवासी है। कोई है राष्ट्रीय लेवल का दल? उस
उस कांग्रेस में डॉक्टर केशव बड़ीराम हेडगेवार कांग्रेस का विदर्भ का जनरल सेक्रेटरी था। विदर्भ महाराष्ट्र में है। हेडगेवार नाम का ब्राह्मण, उसने 1925 में आरएसएस बनाई, और जब आरएसएस बनाई तो और 10 साल तक कांग्रेस का जनरल सेक्रेटरी था विदर्भ का, 1935 तक। इसका मतलब कांग्रेस ने ही आरएसएस बनाने के लिए एक ब्राह्मण को रिलीज किया। जैसे बंगाल में कांग्रेस ने ही एक ब्राह्मण को रिलीज किया और टीएमसी बनी, क्योंकि सीपीआई से लोग परेशान हो चुके थे। 34 साल सीपीआई ने राज किया था, कांग्रेस ने 25 साल राज किया था। तो हमारे लोगों को तो नया चेहरा तो चाहिए, नया चेहरा चाहिए ना। तो कांग्रेस ने नया चेहरा दिया, ये लो। कांग्रेस ने रिलीज किया हेडगेवार को, आरएसएस बनाई। उस आरएसएस में आपके बंगाल के श्यामा प्रसाद मुखर्जी थे, जो आरएसएस चलाते थे, जिन्होंने इस बंगाल में हरिचांद जी और गुरुचांद जी ठाकुर जी का आंदोलन खत्म कर दिया। उस श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने 1951 में जनसंघ बनाया, और उसी जनसंघ का नाम 1980 में अटल बिहारी वाजपेयी और अडवाणी, ये दो ब्राह्मणों ने बीजेपी रखा, भारतीय जनता पार्टी। जो ब्राह्मण डीएनए के आधार पर विदेशी है, उन्होंने पार्टी बनाई भारतीय जनता पार्टी। उन्होंने तो बनाना चाहिए था विदेशी जनता पार्टी, ब्राह्मण जनता पार्टी, बनाया भारतीय जनता पार्टी, जो भारत के है नहीं। ये मैं नहीं कह रहा हूं, नेहरू ने किताब लिखी डिस्कवरी ऑफ इंडिया, उसमें पढ़ लो, ब्राह्मण विदेशी है। गुरु गोलवलकर ने किताब लिखी बंच ऑफ थॉट, वो पढ़ लो, उसमें लिखा हुआ है ब्राह्मण विदेशी। बाल गंगाधर तिलक ने किताब लिखी आर्टिक्स होमिंद वेदास, उसमें लिखा हुआ है ब्राह्मण विदेशी। स्वामी दयानंद सरस्वती, जिसने 1875 में आर्य समाज बनाया था, वो ब्राह्मणों को कहता था, अरे ब्राह्मणों, हम हिंदू नहीं है, आर्य समाज के लोग हैं। राहुल संस्कृत एक पंडित आदमी है, उत्तर प्रदेश आजमगढ़ का ब्राह्मण था। उसने किताब लिखी थी वोल्गा टू गंगा। वोल्गा रशिया में है, गंगा भारत में। रशिया से ब्राह्मण भारत में कैसे आए, किताब लिखी और कहा ब्राह्मण विदेशी। लेकिन ब्राह्मणों ने हमारे दिमाग में बिठाया मुसलमान विदेशी है, मुसलमान हमारा दुश्मन है, तो हमारे लोग मुसलमानों के विरोध में लड़ने लगे। अब मैं आप लोगों को सवाल पूछता हूं, आपको हाँ या ना में जवाब देना है। क्या मुसलमानों ने वर्ण व्यवस्था बनाई? क्या मुसलमानों ने जाति व्यवस्था बनाई? क्या मुसलमानों ने स्त्री दास्ता लाई? क्या मुसलमानों ने अछूत लाया? क्या मुसलमानों ने आदिवासियों का सेग्रीगेशन किया? क्या मुसलमानों ने रिजर्वेशन समाप्त किया? क्या मुसलमानों ने प्राइवेटाइजेशन लाया? क्या मुसलमानों ने नौकरियां समाप्त की? क्या मुसलमानों ने 5वीं 6वीं अनुसूची लागू नहीं की है, अमल में नहीं की? मुसलमानों ने किया ये सब, तो मुसलमान कैसे दुश्मन? चलो एक उदाहरण बता, कैसे दुश्मन? कैसे दुश्मन? हमारे दिमाग में जो जहर बिठाया, कैसे दुश्मन? मुझे एक बताओ, इस वजह से मुसलमान दुश्मन है, उसका जवाब मैं देता हूं। कोई एक वजह बताओ। लेकिन दिमाग में डाला मुसलमान दुश्मन। साला फटाका फूट जाए तो टीवी पर पहले मुसलमानों का चेहरा दिखा देते हैं, संशित 2-3 लोग आतंकवादी। अभी आरएसएस ने नया संगठन भी बनाया, इंडियन मुजाहिदीन। उसका कोई अध्यक्ष भी नहीं है, किसने बनाया जानकारी भी नहीं है। भारत में जितने भी बॉम्ब ब्लास्ट हुए ना, आरएसएस, विश्व हिंदू परिषद, बजरंग दल के लोगों ने किए हैं। असीमानंद चैटर्जी, ये प्रज्ञा सिंह ठाकुर, कर्नल पुरोहित, जोशी, कुलकर्णी, ये पकड़े गए तो असीमानंद चैटर्जी ने हाईकोर्ट में कन्फेक्शन दिया लिखकर कि उसने 27 जगह पर बॉम्ब ब्लास्ट किए, दिल्ली में, अजमेर में, मालेगांव में। बदनाम कौन हुआ? मुसलमान हुआ। मुस्लिम बच्चे को जेल में डाल देते हैं आतंकवाद के नाम पर, उसकी छानबीन शुरू होते हैं, 20 साल बाद रिजल्ट आता है निर्दोष था।
जेल में गया तब 20 साल का, बाहर आया तो 40 साल का। जवानी जेल में चली गई। मालेगांव में जो बम ब्लास्ट हुआ तो पुलिस लोगों ने रिपोर्ट भेजी, जगह पर दाढ़ी मिली, टोपी मिली। अबे ओरिजिनल दाढ़ी होगी तो वो क्या हवा में उड़ेगी क्या? मामला समझ में आ रहा है? क्या लिखा? दाढ़ी मिली, टोपी मिली। ये मुसलमानों ने ही किया। हमारे लोग तो इधर से तो पूरा गया हुआ है, इधर तो कुछ है ही नहीं, खाली है। पढ़ते हैं बस वही, जो किताब पढ़ते हैं वही बताते हैं, जो पेपर पढ़ते हैं वही बताते हैं। अपना तो कुछ लगाते नहीं, इंटरप्रिटेशन विश्लेषण तो कुछ आता ही नहीं है। कभी सोचा हमारे लोगों ने कि अगर दाढ़ी मिलेगी वो जगह पर तो ओरिजिनल दाढ़ी का हवा में उड़ती हुई जाएगी क्या? इसका मतलब जब गांधी जी की हत्या हुई, किसने की हत्या? नाथूराम गोडसे ने। और नाथूराम गोडसे ने क्या किया जानते हो आप? कोल्हापुर में मुड़े हॉस्पिटल है, वहां जाकर सुनता की। नाथूराम गोडसे जाति से ब्राह्मण, उसने सुनता की, दाढ़ी बढ़ाई, टोपी लगाई, फिर गांधी को मारा। और जब गांधी की हत्या हुई 48 में तो मुसलमानों की 2 घंटे पूरे देश में कत्लेआम हुई। फिर पेरियार रामास्वामी थे साउथ इंडिया के, उन्होंने रेडियो पर टेलीग्राम दिया कि अरे वो गांधी को मारने वाले मुसलमान नहीं, नाथूराम गोडसे है ब्राह्मण। तब जाकर मुसलमानों की कत्लेआम रुकी। हमारे दिमाग में जहर बिठाया गया, मुसलमान हमारा दुश्मन है। अब एनआरसी आ रही है, आसाम में लागू हुई। टीवी पर प्रचार चल रहा था। क्या चल रहा था प्रचार? मुसलमान इसका विरोध कर रहे हैं, हिंदू को नागरिकत्व देंगे, मुसलमानों को नहीं देंगे। नरेंद्र मोदी जी कह रहे थे जो एनआरसी का विरोध कर रहे हैं उनके कपड़े चेक करो। शाहीन बाग बनाया गया, 24 घंटे एनआरसी के दौरान मुसलमानों को टीवी पर दिखाया। तो आदिवासियों को लगा, एससी को लगा, ओबीसी को लगा हमारा मामला नहीं है। लेकिन जब हमने आसाम में जो एनआरसी हुई उसकी लिस्ट देखी, 19,45,000 लोग थे, उनमें से सिर्फ 5 लाख मुसलमान थे और 14,45,000 एससी एसटी ओबीसी के लोग थे। तो नुकसान मुसलमानों का ज्यादा हुआ है या एससी एसटी ओबीसी का ज्यादा हुआ है? मामला समझ में आ रहा है? अब मैं जिले घूम रहा हूं आपके, 23 जिले, ज्यादा है तो नहीं। और बंगाल भारत का ऐसा स्टेट है कि किसी भी जगह से 4-5 घंटे में पहुंच सकते हो। तो उस दौरान हमारे लोग मुसलमानों के घर देखकर क्या सोच रहे थे? हाँ, एनआरसी लागू होगी तो ये जाएगा तो ये मकान मेरा, वो मकान मेरा, वो मकान मेरा। एनआरसी कागजात मामला है, एनआरसी जो है वो डॉक्यूमेंट्री मामला है। एनआरसी होगी तो डॉक्यूमेंट देना पड़ेगा। सीएए विदेशी लोगों को नागरिकता देने का मामला है। एनआरसी कागजाती डॉक्यूमेंट्स के आधार पर नागरिकता देने का मामला है। 1971 के पहले का डॉक्यूमेंट्स 25 डॉक्यूमेंट्स है आदिवासी के पास है। जिसका सबसे ज्यादा नुकसान होने वाला है उसके दिमाग में बिठाया मुसलमान विरोध कर रहा है। ये इसलिए चैप्टर आप लोगों को बता रहा हूं कि हमारे दिमाग में ये बिठाया जाता है मुसलमान हमारा दुश्मन है, मुसलमान विदेशी है, ब्राह्मण विदेशी है। ताकि ब्राह्मणों के विरोध में इस देश में कोई विद्रोह ना हो और धार्मिक ध्रुवीकरण चलता रहे। और धार्मिक ध्रुवीकरण का फायदा केवल मात्र आरएसएस, विश्व हिंदू परिषद, बजरंग दल, कांग्रेस, बीजेपी को होता है। साथियों, 3.5% ब्राह्मणों की 5 राष्ट्रीय लेवल की पार्टियां। कांग्रेस जाती है, बीजेपी आती है, बीजेपी जाती है, कांग्रेस आती है। कांग्रेस ने 55 साल राज किया, बीजेपी ने 19 साल राज किया। कांग्रेस भी ब्राह्मणों का दल, बीजेपी भी ब्राह्मणों का दल। कांग्रेस जाती है, बीजेपी आती है। हम लोगों को कहते हैं ये की है, लोग कहते नहीं अलग अलग है। कैसे भाई? अरे विरोध करते हैं एक दूसरे का। अच्छा, कहां पर करते हैं? टीवी पर करते हैं और पेपर में करते हैं।
हम पढ़ते हैं, एक दूसरे के विरोध में बोलते हैं। अरे वो टीवी पर बोलते हैं ना, वो पेपर में बोलते हैं ना, उधर तो बैठकर बढ़िया कम सस्ते में चिकन मटन खाते हैं, चाय पीते हैं। आपको थोड़ी मालूम है दिल्ली में क्या होता है। यहां पे कितने की चाय मिलती है? सांसद भवन जाओ कभी, 2 रुपए की चाय मिलती है। चिकन कितनी की मिलती है इधर? दिल्ली जाओ कभी सांसद भवन में, कैंटीन में, उधर बैठकर चाय पीते, उधर बैठकर खाना खाते। हमारे विरोध का बिल, अभी कांग्रेस विरोध में है, एमएसपी हटाया तो कांग्रेस का काम क्या था? विरोधी दल का क्या काम होता है? विरोध करना, गलत काम का विरोध करना। किसानों के विरोध में एमएसपी हटाई, कामगारों के 27 लाख खत्म किए, कांग्रेस ने विरोध किया। उधर विरोध नहीं करते, बाहर आकर चिल्लाते हैं। तो उनको बेचने का बोलना गधा समझ के रखा है क्या? तेरे को भेजा काय के लिए? बाहर आकर चिल्लाने के लिए भेजा या उधर विरोध करने के लिए भेजा? साले उधर सिग्नेचर मार देते हैं और बाहर आकर जनता को बेवकूफ बनाते। और हमारा तो हजारों सालों से खाली बनाकर रखा है, इधर तो कुछ है ही नहीं। मैं बार बार करता हूं, इधर तो कुछ है ही नहीं, वो डालने के लिए तो आया हूं। मेरा वही काम है, जो ब्लैंक सॉफ्टवेयर है उसको भरो। क्योंकि हर शिक्षित आदमी जागरूक हो जरूरी नहीं है, शिक्षा अलग चीज है। आप ग्रेजुएट हो सकते हो, पोस्ट ग्रेजुएट हो सकते हो, डॉक्टर हो सकते हो, वकील हो सकते हो, इंजीनियर हो सकते हो, प्रोफेसर हो सकते हो, टीचर हो सकते हो, आईएएस हो सकते हो, आईपीएस हो सकते हो, आईआरएस हो सकते हो, आईआईटी आईएम के स्टूडेंट हो सकते हो। एकेडमिक एजुकेशन है। कौन सा एजुकेशन है ये? एकेडमिक एजुकेशन है, जिसका उद्देश्य है करियर। पढ़ाई करियर के लिए की है। हमें जो एजुकेशन मिला सोशल एजुकेशन है, जिसका ऑब्जेक्टिव है माई एजुकेशन इज फॉर माई सोसाइटी। एकेडमिक एजुकेशन का क्या ऑब्जेक्टिव है? माई एजुकेशन फॉर माई करियर। जो भी बच्चा पढ़ता है करियर के लिए, तो उसको क्या मालूम रहेगा देश में क्या चल रहा है। भारत सरकार करती है, भारत का विद्वान व्यक्ति आईएएस होता है, उसको भी 2.5 साल का ट्रेनिंग देते हैं। तो काय का विद्वान भाई तू? अगर विद्वान है तो डायरेक्ट जाना, कलेक्टर बनना। उसको भी 2.5 साल का ट्रेनिंग देते हैं, डायरेक्ट कलेक्टर नहीं बनाते, पंचायत पर रखते, फिर जिला पंचायत पर रहते, और 10 साल का अनुभव होने के बाद फिर कलेक्टर बनाते। अनुभव जीवन की सबसे बड़ी पूंजी है। साथियों, ये विधेयक पालिका उनके नियंत्रण में, और जिनको आप अपना नेता मानते हो क्षेत्रीय नेता बन गए। मायावती मुलायम सिंह यूपी तक सीमित, नीतीश कुमार जीताराम मांझी, लालू प्रसाद यादव, रामविलास पासवान जी, अभी उनका लड़का है चिराग पासवान, बिहार तक सीमित, शिबू सोरेन, अर्जुन मुंडा बिहार तक सीमित, झारखंड तक सीमित, छोटू भाई वसावा गुजरात तक सीमित, शरद पवार महाराष्ट्र तक सीमित, रामदास अठवले, प्रकाश अंबेडकर महाराष्ट्र तक सीमित। जिनको हम अपना नेता मानते वो क्षेत्रीय नेता बन गए। हमारे समाज में कोई राष्ट्रीय लेवल का नेता या कोई राष्ट्रीय लेवल का पार्टी ना बने, इसलिए कांग्रेस ने यूपीए गठबंधन लाया, बीजेपी ने एनडीए गठबंधन लाया। कुछ कांग्रेस के साथ मिलकर जाते, कुछ बीजेपी के साथ चले जाते। यूपीए, एनडीए, उसके आगे जाकर हमारे नेता को जाति के नेता बनाया। मायावती चमारों की नेता, मुलायम सिंह यादव के नेता, नीतीश कुमार कुर्मी के नेता,